अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिएक्शन के माध्यम से मैं लता जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अगर लता जी आप तक में ये मैसेज पहुँचे तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ मैं कि जो आप आपा को जानती थी और आपा से मिली थी और आप आपा को मिलने के मेरा आपा को मिलने के लिए आई। और एक मासूम इन्वेस्टर जो बेचारे घबराए हुए थे, वह आपकी वजह से एक नया मैसेज उन लोगों को मिला जो आपा के हीरा गोल्ड फैमिली हैं। आपा अपनी फैमिली मानती हैं मेहर आपा, और जो आपने मतलब तसल्ली बख्श जवाब दिया, जो आपने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं भी जानती हूँ मेहर आपा के हर काम को जानती हूँ और वो क्या क्या करते हैं वो भी जानती हूँ। लेकिन शायद ऐसा होता है ना कि कभी कभी मतलब इंसान को नहीं लगता है, ऐसा लगता है शायद कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ अपने दिल से कह रही हूँ या क्या ऐसे ही कह रही हूँ। लेकिन आपका आना और आपका बयान देना और जो इन्वेस्टर तक आपने जो मैसेज पहुँचाया एक अच्छी सोच का, और जो आपा के बारे में आपने इजहार ख्याल जो जाहिर किया, मैं वाकई आपकी शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और नोहरा आपा की तरफ से, नोहरा आपा की पूरी हीरा गोल्ड फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप तो जानती ही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो एक नंबर का झूठा और मक्कार मुसलमानों का रहबर, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों की रहबरी नहीं करता है। आरएसएस और बीजेपी का दलाल कुत्ता एक नंबर का। 3 तलाक के ऊपर भी मामला उठा तो बुज़दिली का सबूत दिया, और आज भी आरएसएस का और बीजेपी का भरपूर साथ देता है। सिर्फ मुसलमान के नाम पर धब्बा है। और मेरे ख्याल से तो वो एक नंबर का नपुंसक और एक नंबर का बुज़दिल इंसान है, जो एक औरत से, जो रिस्पेक्टेड आलिमा डॉक्टर नोहरा शेख के साथ में जो कंपटीशन किया और अपने दलालों को छोड़ दिया, वो भी शहबाज जैसे लोग जो कि असमत दरी करने वाले और न जाने कितने मतलब केसों में मबलूस ये लोग होते हुए और कितने केसेस में इनके नाम खराब हैं, उसके बावजूद जो इम्तियाज अपना इम्तियाज जलील जो यहाँ का अपना क्या बोलते औरंगाबाद का, जो सदन में आवाज़ उठाता है मेहरा आपा के लिए पॉन्जी स्कीम कहता है, और चोर उचक्के और जो इसमें दरी वाले जो लोग हैं, शहबाज खान, उसके लिए प्रोटेक्शन की बात उठाता है। और शहबाज को लगता है कि गोल्डन सुनहरे हल्फों में उसका बोले तो रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन वो तो लोग ही जानते हैं कि उसका कितना रिकॉर्ड बना है। और अपने मुंह हर कोई तारीफ कर सकता है, कमाल तो वो है कि जो दूसरे लोग तारीफ करें। जो अकबरुद्दीन कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए, तो आप देखो भाई हम क्या करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं। सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए उनकी नज़रबंदी का ये मतलब नमूना पेश करते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के रहबर हैं। लेकिन सच पूछो तो ये एक नंबर के दलाल और चोर जो मस्जिद की जगह खाते हैं, कब्रिस्तान की जगह खाते हैं, न जाने उनके खानदानी पेशा है बेईमानी और जुल्म लोगों पे करना। और वारिस पठान जो आज आवाज़ उठाया मुसलमानों के लिए, वो आज एनआरसी को लेकर जो भी उसकी बयानबाजी है, जो भी उसने कहा है कि एनआरसी है, एमपीआर है, सीए है, वो सब के बारे में वो सोचता है कि मुसलमानों के लिए उसने अच्छा किया है। नहीं, उसने अच्छा नहीं किया है, बल्कि मुसलमानों को गुमराह किया है। और आज एनआरसी को लेके, एमपीआर को लेके, सीए को लेके बेचारे जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो सिख हुए, ईसाई हुए या कि अपना
बोले तो पारसी हुए, गुजराती हुए, महाराष्ट्रन हुए, मुसलमान हुए, दलित हुए, आज सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं एक दूसरे के लिए, ये साबित करने के लिए कि भाई हम वाकई एक अच्छे इंसान हैं। भले जात अलग अलग है, भले हमारा फेथ अलग अलग है, लेकिन आखिरकार हम लोग इंसान हैं और हम एक दूसरे के अच्छे हमदर्द हैं और एक बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं, जो कि किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता किसी को के साथ जुल्म करना। जो आज आरएसएस के राज में और बीजेपी के राज में एक एक इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान बचा नहीं है। और ये सच है जो आपने कहा ना कि ऐसे मुसलमान लोग एक औरत के साथ जो लड़ने चले और बिजनेस में हराते, पॉलिटिक्स में हराते, लेकिन हर जगह से इनको पॉलिटिकली दबाव करके और आज इतने महीने उनके जेल में कट गए। लेकिन ये आपने सही कहा लता जी कि वाकई आज भी अगर उनको देखें तो उनका चेहरा नूरानी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि उन्होंने जो काम अच्छे किए, जो मासूमों के लिए काम किए हैं, वो शायद मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद जानती हैं। और मैं तमाम इन्वेस्टर जो आप मेहरा आपा के जो फैमिली कहलाती हैं, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुनते हैं और जो लोग मुझ पर भरोसा करके बैठे हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप देखें आपके सामने एक नए नए लोग आते हैं और मैसेज आपके सामने आ रहा है, अल्लाह ताला खुद सामने आपको सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने ला रहा है। तो इंशाअल्लाह जहाँ इतना वक्त आप लोगों का गुजर गया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा जो आप लोगों के सारे मसले हल होंगे। और खुद मेहरा आपा ने कहा है इस बात को कि मैं उन तमाम हीरा फैमिली जो मेरे साथ है, जो मेरे सपोर्टर हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जो मेरे पे भरोसा उन्होंने जगाया, जो आज मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इसलिए आज मेरी जीत है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो मेरी कभी भी जीत नहीं हो सकती थी। और जैसे कि 12 मैंने आप सारे लोगों को मैसेज दिया कि अगर आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। शायद आप लोगों को साथ मेरे खड़े होते हुए देखकर आज अल्लाह ताला ने, मैं सोचती हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है जो मेहरा आपा के लिए अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा किया और मेरे हाथों से मतलब इतना अच्छा काम ले रहे हैं। लता जी, जितने अच्छे अंदाज से आपने मेहरा आपा की सारी चीज़ें पेश की और जितने अच्छे अंदाज से आप लोगों तक, आपके इन्वेस्टरों तक जो मैसेज गया, इंशाअल्लाह सारे इन्वेस्टर बहुत समझदार है हमारे और वो कहीं ना कहीं आपकी बात को यकीन भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं और कोई दो राय नहीं है। और ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती ये चीज़ है जो अल्लाह मेहरा आपा के अंदर एक हिम्मत वाली औरत है, शायद ही ऐसी औरत बहुत मुश्किल से मिले। और वाकई मेहरा आपा एक शेरनी है, जो ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी या के शहबाज या के सैयद यूनुस या अपना इम्तियाज़ जलील या वारिस पठान, ये सब लोगों के नाम पे सच पूछो तो ये लोग एक नपुंसक लोग हैं जो आज मेहरा आपा से लड़ने के लिए चले और अपना बदला लेने के लिए चले हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए और कहीं जाकर डूब मरना चाहिए, लेकिन शायद मेरे ख्याल से इनको अल्लाह ताला जब इनकी रस्सियाँ खींचेगा तो इन्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। उन तमाम मुसलमानों का जो 25 लाख फैमिली जो आज मेहरा आपा की बदौलत अल्लाह ताला ने जो जरिया बना के भेजा था और लाखों लोग जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, आज उनके हर एक बच्चे जो घर में भूखे हैं, घर से बेघर हो गए, स्कूल से बेस्कूल हो गए, उन सारे लोगों की आह कहीं ना कहीं जाके ये ख़ानदानों को ज़रूर बर्बाद करेगी। और आने वाली इसकी नस्ल जो होगी, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अंधी, गूंगी, बहरी और कोढ़ की बीमारी लेकर पैदा हों
और तब इन्हें पता चले कि दूसरों को तकलीफ देने का क्या मतलब होता है। उन लाखों मुसलमानों को जो मुंह से निवाला छीना है, वो निवाला छीनने का क्या मतलब होता है। तो लता जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आई, नोहर आपा से मिली, और हम सारे लोग आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।